हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 23 निबंध लेखन। क्या कहता है पाठ? निबंध क्या है? निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में निबंध के विषय कौन कौन से हैं? मित्रों से चर्चा कीजिए। निबंध शब्दों को मिलाकर निबंध शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बांधी गई रचना। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। किसी विषय पर अपने भावों को लिपिबद्ध करने की विधि को निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखने से पूर्व विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध लिखा जाना चाहिए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे व प्रभावशाली होने चाहिए। आइए एक निबंध देखते हैं। होली। होली जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। फागुन मास की पूर्णमासी के दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को रंगोत्सव अर्थात होली का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार दुनिया भर के लोगों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि यह हिंदुओं का त्योहार माना जाता है, लेकिन विभिन्न समुदाय के लोग बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। सब होली के त्योहार के लिए अपने अपने ढंग से तैयारी में जुट जाते हैं। फाल्गुन मास की शुरुआत ठंड की विदाई का संदेश लेकर आती है और मौसम खुशनुमा होने लगता है। इस त्योहार पर फाग गाने की भी परंपरा रही है। फाग लोकगीतों के बिना कुछ अधूरा सा लगता है। पहले तो लोगों को फाग सुनकर ही पता लगता था कि होली आने वाली है। ढोलक, मंजीरे और हारमोनियम के साथ लोग अपने अपने रसीले फाग गायन कौशल से दिल जीत लेते हैं। इस अवसर पर फाग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। होली के त्योहार को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह होता है। वे होलिका दहन के लिए काफी पहले से लकड़ियां जुटाने लगते हैं। होलिका तैयार करने में सभी लकड़ियों का योगदान करते हैं। महिलाएं घरों में होली के पर्व के लिए मिठाइयां, नमकीन और गुजिया बनाने में जुट जाती हैं। रंग और गुलाल का स्टॉक तैयार किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णमासी को होलिका दहन के साथ त्योहार की शुरुआत होती है और अगले दिन होली का रंग बिरंगा त्योहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। शहरी संस्कृति ने होली मिलन कार्यक्रम को जन्म दिया है, जिसमें राजनीतिक दल, संस्थाएं होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, साथ ही बुरा न मानो होली है का जुमला भी गाते हैं। उसका अर्थ है आज के दिन लोगों को रंग गुलाल लगाने की छूट है। एक दूसरा निबंध देखते हैं। इंटरनेट। आज के दौर में इंटरनेट हमारी आवश्यकता बन गया है। बिना इंटरनेट के आज के समय में हम कुछ चीज नहीं ढूंढ सकते। सही मायनों में इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े बहुत सारे कंप्यूटरों का जाल है, जो कि उपग्रहों, केवल तंतु प्रणालियों LAN और WAN प्रणालियों तथा टेलीफोनों के जरिए संपूर्ण विश्व के करोड़ों कंप्यूटर्स एवं उप नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। आसान भाषा में कहे तो इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के द्वारा दो अथवा कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर रिलेशन बनाता है, जिसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट से पहले लोगों को अपने मामूली काम करने के लिए कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता था, जैसे रेलवे का टिकट लेने, बिजली का बिल जमा करने तथा आवेदन पत्र जमा करने जैसे काम करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आधुनिक समय में लोग बस एक क्लिक से टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही एक सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल फोन में भी रख सकते हैं। 1969 में टिम ब्रदर्स ली ने इंटरनेट का आविष्कार किया। इसे सबसे पहले सन 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग द्वारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के गुप्त आंकड़ों और सूचनाओं को दूर दराज के विभिन्न राज्यों तक भेजने व प्राप्त करने में लाया गया था।
हमारे भारत देश में इंटरनेट 1980 के दशक में आया था। इंटरनेट का उपयोग हम बिल जमा करने, टिकट बुक कराने, ईमेल भेजने, वीडियो, नेट सर्फिंग, शॉपिंग करने के लिए, सूचनाएं बेचने के लिए, नौकरी खोजने और प्रदान करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए, सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए, मनोरंजन इत्यादि सभी कार्य के लिए करते हैं। वर्तमान में बच्चों की शिक्षा और उनके खेलने के लिए गेम्स भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। विज्ञान के क्षेत्र में भी इंटरनेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटरनेट की सहायता से वैज्ञानिक एक दूसरे से जुड़कर नए नए आविष्कारों को अंजाम दे पाए हैं और अंतरिक्ष में घटने वाली घटनाओं की सूचना भी इंटरनेट के माध्यम से ही प्रदान होती है। इसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अधिक बदलाव आया है, क्योंकि पिछड़े हुए क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता के कारण वहां के विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा मिल रही है, जिससे रोजगार में वृद्धि हो रही है और देश की तरक्की भी तेजी से हो रही है। इसका अथाह ज्ञान, सूचना, जानकारी इसके संचालन के उपयोग को और अधिक बढ़ा देता है। इसकी इसी विशेषता के कारण उपयोगकर्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। बाघ बिल्ली की प्रजाति का जानवर है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। बाघ अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। ये कई रंगों से मिलकर बना होता है। इसके शरीर पर अलग अलग रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसमें काली धारियों के साथ नारंगी, सफेद और नीला रंग तथा इसके पेट का भाग सफेद रंग का होता है। बाघ के लंबे दांत तथा लंबी और मजबूत पूंछ होती है। ये एक हिंसक जानवर भी है। बाघ संसार भर में पाया जाता है। बाघों की लगभग 8 प्रजातियां मौजूद हैं, जिसमें भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघ भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में ना के बराबर पाए जाते हैं। इन इलाकों में ठंड ज्यादा होने के कारण ये ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन इलाकों में बाघों की संख्या कम है। ये भारत के बाकी सभी इलाकों में बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं तथा इसका संरक्षण भी किया जा रहा है। बाघ एक जंगली जानवर है। इसे निर्दयी तथा सभी को भयभीत करने वाला जानवर कहते हैं। ये सबसे ताकतवर जानवर भी है। बाघ बहुत दूरी से तेजी से झपट्टा मार सकता है। यह दिखने में बहुत शांत मुद्रा में होता है, परंतु इसके पीछे इसकी चाल होती है, जिसमें फंसने वाले को ये अपना शिकार बना लेता है। बाघ सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर भी है। अपनी इस मजबूती का ये बहुत ही बखूबी उपयोग करता है। ये तेजी से गाय, हिरण, बकरी, खरगोश तथा मौका मिलने पर ये मनुष्य को भी अपना शिकार बना लेता है। बाघ का वजन 150 किलोग्राम के आसपास होता है। इसकी लंबाई 7 फीट की होती है। ये 10 फीट तक आसानी से कूद सकता है। इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की है। बाघ अपने शिकार पर बहुत तेजी से हमला करता है। बाघ दिन को ज्यादा समय तक सोता रहता है तथा ये रात को अपने शिकार की तलाश में निकलता है। जंगली जानवर अपने भोजन के लिए जंगल के अन्य जानवरों की हत्या करता है। बाघ अपनी ताकत के बल पर जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाता है। बाघ को उसकी ताकत, शक्ति और सफलता का मिश्रण उसे लोकप्रियता की ओर आकर्षित करता है। बाघ संसार की तुलना में भारत में 50% बाघ पाए जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत में इसकी संख्या में भारी गिरावट आई है। बाकी सभी जानवरों का बचाव ही इसका प्रमुख कारण है। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। प्रत्येक प्रजाति के बाघ के आकार तथा वजन में अंतर होता है। बाघ की सभी प्रजातियों में साइबेरियन टाइगर को सबसे बड़ा बाघ कहा जाता है। बाघों के बढ़ते शिकार तथा बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देते हुए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नामक मिशन की शुरुआत की तथा उसके बाद पूरे भारत में बाघों के शिकार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। 1973 में बाघों की सुरक्षा के लिए
आवास आयोजन किए गए। इस आयोजन में 23 स्थानों पर बाघों की सुरक्षा के लिए बड़े आवासों का निर्माण किया गया तथा इसके परिणाम स्वरूप 1993 में बाघों की संख्या में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। बाघों के जीवन में सबसे बड़ा खतरा वनों के उन्मूलन है। पाठ पढ़कर हमने सीखा निबंध शब्दों को मिलाकर निबंध शब्द का निर्माण होता है। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। निबंध लिखने से पूर्व विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। किसी विषय पर अपने भावों को लिपिबद्ध करने की विधि को निबंध कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।